हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमटीपी एक्ट की। ये हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है उसी का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज हम देखेंगे कि एमटीपी एक्ट होता क्या है। एमटीपी एक्ट जानने से पहले हम ये देखेंगे कि एमटीपी क्या होता है। एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे आप जो अबॉर्शन करवा देते हैं उसके लिए एक एक्ट आया था, उसी को हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये एक्ट कब आया था आपको याद रखना है, 1971 में आया था। इज़ ए लॉ दैट लीगलाइज्ड अबॉर्शन ऑफ इन इंडिया अप टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये मतलब लीगली तरीके से अगर आप 20 वीक से पहले अगर आपका अनवांटेड मतलब प्रेगनेंसी अगर हो गई है, आप उसका अबॉर्शन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक एक्ट आया था 1971 में, जिससे आप लीगली तरीके से आप उस प्रेगनेंसी का अबॉर्शन करवा सकते हो। व्हेन प्रोवाइडेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और ये किसने दिया था? रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर दिया था एट रजिस्टर मेडिकल फैकल्टी बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। मतलब कुछ ऐसी कंडीशन उन्होंने देखी, कुछ ऐसी कंडीशन पे दिया गया था जिससे कि मतलब अबॉर्शन करवाना ज़रूरी होता है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती हैं जिस टाइम पे मतलब आपको अबॉर्शन करवा सकते हो। तो वो कौन कौन सी कंडीशन थी? पहला था कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व रिस्क ऑफ लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। अगर किसी को कंटिन्यू प्रेगनेंसी हो रही है, किसी को 1 साल के अंदर ही प्रेगनेंसी हो रही, पहले प्रेग्नेंट हो गई, फिर 1 साल के बाद प्रेग्नेंट हो गई, तो कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को इफ़ेक्ट करेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि वो लोग अपना अबॉर्शन करवा सकते हैं। कॉज ग्रेव इंजरी हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ। अगर किसी को सीवियर इंजरी आ गई है तो वो करवा सकता है, उसको प्रेगनेंसी से प्रॉब्लम हो रही है तो वो अबॉर्शन करवा सकता है। सबस्टेंशियल रिस्क दैट चाइल्ड इफ़ बॉर्न वुड बी सीरियसली हैंडीकैप ड्यू टू फिजिकल और मेंटल अबनॉर्मलिटी। हो सकता है उसके साथ में प्रेग्नेंट वुमेन के साथ में एक्सीडेंट हो गया या कोई भी सीवियर कंडीशन हो सकती है उसके साथ में। उसमें क्या हो सकता है कि जो उसके बोम में बेबी है, जो बेबी है उसके बोम में वो हैंडीकैप हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी या तो वो मेंटली अबनॉर्मलिटी हो सकती है या तो उसको फिजिकल अबनॉर्मलिटी आ सकती है, तो उसमें वो अबॉर्शन करवा सकती हैं। प्रेगनेंसी इज़ कॉज बाई रेप। अगर रेप से अगर प्रेगनेंसी हुई है तो इसको भी अबॉर्शन करवा सकते हैं। प्रेगनेंसी इज़ ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन मैरिड वुमेन। अगर किसी वुमेन ने कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब लिया है, पिल्स लिया, कुछ भी उसने लिया है प्रिकॉशन, वो उसका फेल हो गया, ठीक है, तो वो अबॉर्शन करवा सकती है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे एमटीपी अमेंडेंट बिल 2020 में। मतलब इसमें और भी चेंजमेंट किया गया। ठीक है, पहले 1971 में जो सारी मैंने भी कंडीशन बताई वो थी, लेकिन 2020 में इसको दोबारा से चेंज कर दिया गया। ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड की गई, वो हम देखेंगे क्या क्या थे। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड। जो यूनियन कैबिनेट थे उन्होंने ये अप्रूव किया जब मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बिल 2020 टू अमेंड द एमटीपी एक्ट। मतलब जो ये एक्ट था 1971 में, इसी को 2020 में इन्होंने उसमें चेंजमेंट करके इसको दोबारा लॉन्च किया। उसके फ़ीचर क्या थे? फीचर ऑफ न्यू बिल, मतलब उस एक्ट के न्यू फीचर क्या थे वो हम देखेंगे। द अमेंडेंट विल सीक टू इंक्रीज अपर लिमिट ऑफ टर्मिनेशन प्रेगनेंसी फ्रॉम 20 वीक टू 24 वीक्स। मतलब उन्होंने जब प्रेगनेंसी का 20 वीक रखा था पहले कि आपको अगर कोई भी ये सारी कंडीशन जो आ रही जो मैंने पहले बताई थी, तो आप 20 वीक से पहले उसको मतलब अबॉर्शन करवा सकते हो। लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, उसको 20 वीक से बढ़ा के 24 वीक्स कर दिया। ठीक है, 4 वीक्स उसमें और ऐड कर दिए। पहले 20 वीक्स में होता है, लेकिन अब आप 24 वीक्स के बाद भी करवा सकते हो अबॉर्शन। इट proposed requirement opinion one registered medical practitioner
टू टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। मतलब आपको एडवाइस देना है, आपको ओपिनियन देना है कोई भी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से, आपको ऐसे अबॉर्शन नहीं करवाना है। इट आल्सो प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ ओपिनियन टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ 20 to 24 वीक्स। अब आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, दो कोई भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हो सकते हैं। अगर आपको टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करवाना है 20 वीक से लेकर 24 वीक तक, अगर आपको प्रेगनेंसी मतलब टर्मिनेशन करवाना है तो आपको दो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए होता है। इट सीक टू इंक्रीज अपर जेस्टेशन लिमिट फॉर 20 to 24 वीक्स टू सर्वाइवर्स ऑफ रेप विक्टिम इंसेक्ट अदर वनरेबल वुमेन। उन्होंने इस जो लिमिट को बढ़ाया था, जो वीक्स बढ़ाए गए वो किस लिए बढ़ाए गए, क्योंकि वो चीज़ें मतलब किसी के साथ रेप हुआ है, ऐसे बहुत सारी कंडीशन आ रही किसी के साथ में, इसलिए उन्होंने मतलब 20 वीक से लेकर 24 वीक इसको बढ़ाया। फॉर अनमैरिड वुमेन विल सीक टू रिलैक्स द कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर कंडीशन फॉर एनी वुमेन हर पार्टनर फ्रॉम द प्रेजेंट प्रोविजन ऑफ ओनली मैरिड वुमेन और हर हस्बैंड अलाउइंग द देम मेडिकली टर्मिनेट प्रेगनेंसी। मतलब अगर कोई अनमैरिड वुमेन है तो उसने मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव उसका फेलियर हो गया, ठीक है, कहीं कैसे भी करके वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उस कंडीशन में वो मतलब अबॉर्शन करवा सकती है, ये लीगली है, ठीक है। तो ये हमारा था MTP एक्ट, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe for more content.